अनुमाने ना मन माने ना। छोटी बीबी सब लोग आ गए। अस्सलामुअलैकुम तायाबू। वालेकुम अस्सलाम बेटा। आज आपने आने में देर कर दी। बस बेटा ऑफिस पे कुछ काम था। लेकिन अदील तो कहते कि आप घर आके लंच करेंगे। और तुमने शायद बनाने से इनकार कर दिया। मैं क्यों इनकार करती, मैं तो हर रोज बनाती हूँ, बल्कि मैं तो वेट कर रही थी आपका। देखा बाबा आपने, मैंने आपको कहा था नहीं बदल गई है। पल में तोला पल में माशा। लेकिन कोई बात नहीं, तुमने खाना बनाया है वो हम डेरे में खाएंगे। नाराज मत होना आप। ओके बेटा। और बाबा अच्छा, तो फॉर अ चेंज आज मूड खराब होने की वजह में नहीं। और ये कार्ड है जहां पे सायरा नाम की लड़की का नाम अशर के साथ लिखा हुआ है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा भी दिन देखने को मिल गया। वैसे काफी अफसोस हो रहा होगा तुम्हें, है ना? हाँ तो मुझे लगता है अशर को थोड़ी देर इंतजार करना चाहिए था यार। थोड़ा सोग मनाता। अभी तुम्हारी शादी हुई है रिसेंटली और वो इतनी जल्दी मूव ऑन भी कह गया। तो हो गया ना। आपको क्यों इतनी परेशानी हो रही है? और वैसे भी इतना क्यों बातों को कुरेद कुरेद के पूछ रहे हैं? नहीं, मैं कुरेद कुरेद के बिल्कुल नहीं पूछ रहा और ना परेशान हो रहा हूँ। मैं तो तुम्हें हमदर्दी दिखा रहा हूँ, तुम्हारे दुख में अफसोस कर रहा हूँ। हालांकि कोई भी गैरतमंद शौहर ऐसा कर नहीं सकता जैसा आप कर रहे हैं। अच्छा, तो फिर मुझे एक बात तो बताओ, क्या कोई गैरतमंद बीवी अपने शौहर के होते हुए किसी और इंसान के लिए दुख मना सकती है? वैसे गुलिराना तुम्हारे साथ होना ही चाहिए था। तुम उसको किस नाम से याद रखोगी? पता नहीं, मैं ऐसी किसी औरत से वाकिफ ही नहीं हूँ। झूठ मत बोलो। आप मुझसे बात ना ही करें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। एक काम क्यों नहीं करते, ये कार्ड जाके आप ताया अब्बू को दें और उनसे कहें कि राना की कज़न की शादी हो रही है, उसकी शादी का सुन के बहुत दुख में है, तकलीफ में है। जाइए। ऐसी
तो उस बात का दुख कब तक है तुम्हें? अच्छा चलो, आई एम सॉरी, बराबर हो गया। वैसे एक बात बताओ, ये धमकियां देना पहले किसने शुरू किया था? कमाल अंकल को ये बता दूंगी, कमाल अंकल को वो बता दूंगी। हाँ, मैं तो तुम्हें सिर्फ ये दिखाना चाहता था कि हम दोनों बराबरी नहीं कर सकते, इसीलिए मुझे तुम्हारी इमेज भी बदलनी पड़ी बाबा के सामने। क्या हुआ, कितनी देर लगी? 2 डायलॉग्स। एक काम करते हैं, ग्राउंड लेवल सेट कर लेते हैं, ठीक है? कुछ ग्राउंड रूल्स होंगे जो हम दोनों फॉलो करेंगे। कहीं पे मैं एडजस्ट करूंगा, कहीं पे तुम कॉम्प्रोमाइज कर लेना। एटलीस्ट एक दोनों को बर्दाश्त कर लेंगे। क्या ख्याल है? लेकिन दुनिया आप पे और तायब्बू पे ख़त्म भी तो नहीं होती। ओह, कार्ड से याद आया, अशरफ पे तो होती है ना? पता नहीं क्यों मैं इतनी देर से आपकी बातें सुन रही हूँ, समझ नहीं आ रहा, जबकि आपकी बातें इस लायक नहीं है कि उन्हें सुना जाए। कुल बीबी। जी बड़ा साहब। एक बात बताओ, ये छोटे साहब और बीबी इसी तरह झगड़ते रहते हैं? बड़ा साहब वो उनको। जी बाबा, आपने बुलाया था? जी बेटा, बैठो। हम जाए? आ जाओ और आने बीबी को भेजो। जी हम अभी भेजते हैं। बैठो बेटा। क्या हुआ बाबा, सब खैरियत है? आप परेशान लग रहे हैं। बेटा, मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता था, इसलिए तुम्हारे लिए मैंने एक बेहतरीन लाइफ पार्टनर का इंतखाब किया और तुम दोनों भी खुश थे। लेकिन बेटा, ये क्या हो गया कि शादी को सिर्फ चंद दिन हुए हैं, ऐसा कैसे चलेगा? तायब्बू, आपने मुझे बुलाया? जी बेटा, आओ बैठो। बेटा, मैं तुम दोनों से एक जरूरी बात करना चाहता हूं। जी बाबा। तुम लोग समझदार हो, ग्रोन अप हो, मैरिड हो, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि मुझे ये सब बातें करनी पड़ रही। बाबा बताएं, आपका क्या हुक्म है? मुझे मंजूर है। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बेटा। राना, तुम इस बारे में क्या कहती हो? आप कहिए, मैं सुन रही हूँ। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि घर बसाने के लिए इंसान को बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, और ये कुर्बानी मर्द से ज्यादा औरत देती है। उसकी जिंदा मिसाल शाहिदा है, अदील की अम्मी। बेटा, मैं एक मुख्तलिफ तबीयत का आदमी हूं। मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरी बीवी क्या चाहती है, लेकिन उसने हमेशा इस बात का ख्याल रखा। उसने कोई भी काम किया तो अच्छी तरह सोच समझकर मेरी मर्जी के मुताबिक किया, और औरत की जीत इसी सादतमंदी में है। स्मार्ट। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तायब्बू, लेकिन मेरे ख्याल से कोई भी बाकिरदार औरत अपने ऊपर किसी भी किस्म की तोहमत बर्दाश्त नहीं कर सकती, और तोहमत लगाने वाले को वो कत्ल भी कर दे तो भी कम है। हो सकता है अदील को गलतफहमी हुई हो गई, लेकिन बेटा, तुम दोनों मिल बैठकर इस गलतफहमी को दूर कर सकते हो। तायब्बू, मैं पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन इनकी तरफ से मैं किसी भी किस्म की गलतफहमी का शिकार नहीं हूँ। मेरे लिए तो सिर्फ ये। क्या बहस कर रही हो? जिस तरह मुझसे बहस करती हो उसी तरह इनसे बहस कर रही हो। गुले राना फादर है मेरे, तुम्हारे ताया भी हैं। देखो, मैं तो बर्दाश्त कर सकता हूं ना, लेकिन इज्जत करो थोड़ी सी। मैं संभालूंगा बाबा। अस्सलाम वालेकुम मम्मी।
वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मेरी गुलेराना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? तुमसे सख्त खफा हैं। इतनी मसरूफ हो गई वहां जाकर अपनी जिंदगी में कि एक फोन तक भी नहीं करती हमें। अच्छा, अदील कैसा है? खुश तो हो ना तुम दोनों? सब ठीक है अम्मी। तुम्हारे ताया वहां हैं तुम्हारे पास बेटा, उनका बहुत ख्याल रखना। ये याद रखना कि वो सिर्फ तुम्हारे ताया नहीं, हमारे मोहसिन भी हैं। और अदील भी कभी अगर कोई ऊंची नीची बात करते तुम्हारे साथ तो तुमने बुरा नहीं मनाना बेटा। हाँ, तुम सुन रही हो ना मेरी बात? जी अम्मी। अच्छा, तुम्हारी खाला और अशर बहुत पूछ रहे हैं तुम्हें। तुम ऐसा करो कि भाई साहब के साथ ही कराची आ जाओ। पता नहीं मैं आ भी सकूंगी या नहीं। अरे क्यों नहीं आओगी बेटा? अशर तुम्हारे भाइयों की तरह है और अपनी शादी की खुशी में वो तुम्हारा बहुत मुंतजिर है। जी अम्मी, मैं बात करूंगी ताया अब्बू से। ठीक है, अब फोन रखती हूँ। खुदा हाफिज। अच्छा अच्छा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ? हयात के साथ फोन रख दिया? बुराइयां करी थी अपनी माँ से? मैं अपनी अम्मी को दुख नहीं देना चाहती और ना ही मैंने उनसे ऐसी कोई बात की है। वैसे अगर तुम उन्हें कुछ बता भी दो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जानती हूँ आपको बताने की जरूरत नहीं है, फर्क नहीं पड़ता। गुलेराना, अगर तो तुम ये सोचती हो कि मैं बदल जाऊंगा तो तुम गलत सोचती हो। हाँ, लेकिन एक बात तय है, मैं तुम्हें जरूर बदल दूंगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा। शर्त लगाती हो? 100 रुपए की? वो इसलिए तो शायद तुम 100 रुपए से ज्यादा अफोर्ड ना कर सको। नहीं? ओके, मैं अंदर जा रहा हूं। सर में दर्द हो रहा है, आंखें दबा देना। आपने गुलेराना को लेकर जाने का फैसला कर ही लिया, तो बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप उसको कुछ समझाएं। वो मुझे छोड़ने की बात करती है, तलाक की धमकी भी देती है। अशर भाई, मुझे कार्ड मिल गया था। मैं पूरी कोशिश करूंगी आने की। क्या मतलब कोशिश करूंगी? क्या मतलब? नहीं नहीं गुलेराना, आना पड़ेगा तुम्हें। ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? मन माने ना